तो हम लगातार बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की और उनके आवास पर इस समय नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले संदीप दीक्षित वहां पर पहुंचे थे, उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा गया है। लेकिन अभी बरसात हो रही है दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में, और बरसात के कारण ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसके मुताबिक ही यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और थोड़ी देर में माना जा रहा है कि जब बरसात रुकेगी तो नेताओं के आने का, वीवीआईपीज़ के आने का, आम लोगों के आने का सिलसिला और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। रवीश, आप इस समय कहाँ पर हैं और जो श्रद्धांजलि देने के लिए लोग वहाँ पर आ रहे हैं, बरसात वहाँ पर हो रही है, और तो इसके चलते वहाँ पर और क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी देखिए, आज सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के बावजूद तमाम सारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, वो भी यहाँ पर धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं। और माना ये जा रहा है कि आज जो है वो पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री का यहीं पर रहेगा और तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए आएंगे। उसके बाद में कल जो है वो कांग्रेस के मुख्यालय में रखा जाएगा ताकि आम लोग जो है वो श्रद्धांजलि दे सकें। अभी जो है वो परिवार से डिस्कशन करने के बाद ये पता चलेगा कि अंतिम संस्कार जो है वो राजघाट में होता है या फिर कहीं और होगा। लेकिन पूरे राजकीय प्रोटोकॉल की तैयारी जो है वो हो चुकी है और 7 दिन का जो आप कह सकते हैं कि शोक है वो उसको घोषित कर दिया गया है। और कुछ देर के बाद में 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद में पता चलेगा कि और किस तरीके से जो है कब कब जो है वो राजकीय सम्मान के साथ में अंत्येष्टि होगी। तो अभी 11 बजे जब बैठक होगी तो उसके बाद में देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो यहाँ पर आएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, तभी ये साफ हो पाएगा। लेकिन आज सुबह से चूंकि मौसम बहुत ख़राब है, तमाम यहाँ पर सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर किए गए हैं और कुछ देर के बाद में लग ये रहा है कि तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको नमन देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आएंगे। जी रवीश जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भी जुड़ गई हैं। नीरजा जी, उन्हें आर्थिक सुधार का प्रणेता कहा जाता था, देश के लिए एक बेहद ही अहम नीतिकार कहे जाते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। बताइए आप की उनसे जुड़ी यादें क्या हैं? देखिए, आज जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा और लोगों ने कहा कि आज बहुत दुखी मन से देश उनको अलविदा कह रहा है। एक उदास मन है लोगों का, इतने लोगों का। और जो वापस रूलिंग पार्टी की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी इतने लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और उनकी पार्टी की तरफ से तो है ही, और सभी पार्टियों की तरफ से उससे लगता है। और सरकार का ये भी जो कहा गया ना, नेशनल मॉर्निंग, जो राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर किया है, उनका फ्यूनरल होगा, स्टेट ऑनर से होगा। एक हिंदुस्तान के, भारत के एक बहुत मतलब जिन्होंने बहुत जैसा आपने कहा ना, आर्थिक सुधार जो किया, लिबरलाइजेशन किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने 1991 में, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा, मनमोहन सिंह उसी समय पॉलिटिक्स में आए थे, उनका फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए। और जब वहाँ से कहानी शुरू हुई थी सुधारों की, और उनके जब वो पावर में थे पहले 5 साल में, तो जो ग्रोथ उनका देश का था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा है। तो मनमोहन सिंह का जो राइज है, एक ब्यूरोक्रेट होके पॉलिटिशियन बनना, और कहते थे, उनके बारे में कहा जाता था, इकोनॉमिस्ट में पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन में इकोनॉमिस्ट हैं, इस तरह से माना जाता था। पॉलिटिकल लोग इस तरह से उनको डिस्क्राइब करते थे। तो उनका राइज ही और बहुत ही हम्बल परिवार, हम्बल बिगिनिंग्स, गरीब परिवार के थे। पाकिस्तान में उनकी गांव है, गा करके, और पार्टीशन के टाइम उनका परिवार यहाँ आया। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खोया। तो उनकी दादी ही उन्हें दादी ने ही उनको बड़ा किया और बहुत अटैच थे। और वो ये कहा करते थे जी। कि अगर जो गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम नहीं होती
तो मैं कभी वहां नहीं पहुंचता जहां तक मैं पहुंच पाया। नीरजा जी, वो कौन सी खास बातें हैं जो मनमोहन सिंह को नेता के तौर पर एक अलग लीग में खड़ा कर देती हैं? क्या वो देखिए, वजह है कि तमाम पार्टियों में उनकी स्वीकार्यता है, भले ही राजनीतिक मतभेद हो पार्टियों के आपस में, लेकिन उनकी स्वीकार्यता हर जगह है? देखिए अगर उनको देखा जाए, और ये अजीबोगरीब किस्सा है कि सबसे पहले जो शब्द आपके मन में आता है ना, वो है जेंटलमैन पॉलिटिशियन, डिसेंट, हम्बल। अपने आप को आगे नहीं करना, पीछे पीछे रखते थे। तो आज जिन चीजों की वजह से उनको वीक प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा था, और कैंपेनिंग में भी ज्यादा नहीं जाते थे, तो उसी को आज देश याद कर रहा है। उसी की वजह से आज देश उनको इस तरह की, जो आप कह रहे हैं, स्वीकार्यता दे रहा है। जी। तो ये भी एक विडंबना है। लेकिन मनमोहन सिंह, एक और चीज, मैं उनसे मिली थी पिछले साल। तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, मैंने किताब लिखी है प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसको ले देने के लिए मैं गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा था, मैंने खरीद ली है, पढ़ ली है, लेकिन तुम आओ। और जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी उस समय, जी। जो कटुता आ गई है रूलिंग साइड और ऑपोजिशन के बीच में, उन्होंने कहा इस तरह की कटुता हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जी। तो वो चीज उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। तो एक तरह से वो, अंग्रेजी में कहा जाए तो उनकी प्रेजेंस एक यूनिफाइंग प्रेजेंस थी। जी। और ये तो है ही, जैसे मैंने कहा, पहले माइनॉरिटी के प्रधानमंत्री थे, सिख समुदाय से थे, और बहुत 10 साल उन्होंने राज किया। बहुत मुश्किल संदर्भ में था, पार्टी के साथ कदम मिला के चले। और जब मैं मिलने गई थी, जी। तो वो कुछ भी, मैंने कहा कि आप इंटरव्यू दीजिए, अब तो सब बताइए कि क्या हुआ आपके दौर में। तो कई चीजें ऑफ द रिकॉर्ड तो उन्होंने कही, पर बिल्कुल भी वो उस समय भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं जी। दर्ज मैं करना नीरजा जी, एक चाहती। आखिरी सवाल आपसे, आपसे हम बातचीत कर लगातार करते रहेंगे, लेकिन अभी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये, मनमोहन सिंह जी का संयम, उनकी शालीनता, उनका शांत स्वभाव, मुझे लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। भले ही वो कम बोलते थे, लेकिन जब जब बोले तो बहुत महत्वपूर्ण बोले। चाहे इतिहास के मूल्यांकन की बात हो, इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, अपना दर्द भी उन्होंने झलका दिया। चाहे विपक्ष को जवाब देने की बात हो, जब उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। चाहे जब न्यूक्लियर डील की बात हो, जब लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन वापस कर लिया, लेकिन वो अपने इरादे पर जमे रहे कि भारत के लिए ज़रूरी है, ये भारत के लिए करना ज़रूरी है। ऐसे तमाम मौके आए। एफडीआई की जब बात है, खुदरा क्षेत्र के अंदर ममता बनर्जी के तीखे तेवर देखे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी। तो वो दृढ़ता उनके अंदर आती थी। ये दृढ़ता का कारण क्या था? भले ही वो संयम से रहते थे, शालीनता से रहते थे, कम बोलते थे। देखिए वो बहुत फ्लेक्सिबल तो थे, जी। कि भाई ये कि जब यूपीए का 10 साल का दौर था कि पॉलिटिक्स पार्टी देखेगी और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस वो देखेंगे, ये डिविजन सा जो कर दिया गया था, फ्लेक्सिबल थे। लेकिन जब अड़ जाते थे ना, जैसे कि न्यूक्लियर डील पे उन्होंने 40 महीने से कम में, मतलब लगे रहे। बहुत सारे अच्छा बदलाव हुआ, अच्छा चेंजेस हुए हमारे देश में। ये सारे मनमोहन सिंह जी के क्रेडिट में होना है। और मैं ये भी कहूँगा कि जो उनका जो इंसानियत, मनुष्यत्व कहेंगे हम, ये जो उनके पास थे, उनका दिल, उनका हृदय, उनका अंग्रेजी में कहेंगे कंपैशन, सारी चीज़ें, बहुत बड़ा मन, बड़ा हृदय से काम किया। तो एक महान व्यक्ति हमें छोड़ के चले गए।